के अधिकार पे, जिसमें हमें सबको झांकने की जरूरत है अपने अंदर। आइए, परम पूजनीय भगवान के श्री चरणों में सतत नमन है। उनके दर पर ये विनती है कि इन साधनों से हम कुछ देह प्रभाव प्राप्त कर सकें, कुछ पहले से बेहतर बन सकें, सोच सकें अपने बारे में, ऐसी दृष्टि दें, ऐसे देह प्रभाव मिल सके। यही विनय है उनके चरणों में। शुभ हो, शुभ हो भगवान, शुभ सबका। सभी भजन गाने वालों का धन्यवाद, और भजन बनाने वालों का भी धन्यवाद। लास्ट भजन गाया हमने है, घमंड का जो अधिकार उससे पाऊं मैं उद्धार। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी रहती है इंसान की, वो घमंड भाव रहता है। हम अपने को बहुत कुछ समझते हैं कि हमारे शरीर का तो कोई है ही नहीं। इसको कर्ता भाव भी कहते हैं। घमंड का जो है, हम या ईगो का दूसरा नाम कर्ता भाव भी है। कर्ता भाव से जो परिचालित होता है इंसान, उसको लगता है कि जो कुछ अच्छा उसके जीवन में हो रहा है वह सब उसका खुद का किया धरा है। ये भाव बहुत प्रबल रहता है कि जो भी मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है वो मेरे करने से हो रहा है, सिर्फ मेरे करने से। उसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। साथ ही यह भाव भी प्रबल रहता है कि हम नहीं तो कुछ नहीं। यानी कि अगर मैं न रहूं, का तो लोगों के काम अटक जाएंगे, पार्टी की जान निकल जाएगी, संगत से प्रभाव निकल जाएंगे, ऑफिस अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये गलतफहमी बहुतों को रहती है लगातार कि मैं चला जाऊंगा तो ऑफिस बैठ जाएगा बिल्कुल, संगत से असर खत्म हो जाएगा। भाई कोई नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता। हम चले जाते हैं, दूसरा आ जाता है वहां हमेशा। या बिजनेस चौपट हो जाएगा, मैं अगर उठ गया तो नहीं रहा। ऐसे कई विचार रहते हैं। ये मन में विचार करता भाव बहुत तेज रहता है हमारे अंदर। यानी कि हर अच्छी बात का दारोमदार मेरे ऊपर है। हर जीत का सेहरा मेरे सिर ही बांधा जाना चाहिए। जो भी अच्छाई हुई सब मैंने की। मेरी वजह से मेरे आसपास के सब लोगों के जीवन व्यवस्थित हैं, नहीं तो पूरे डामाडोल हो जाएंगे। सारा श्रेय मेरा ही है। जो भी वाहवाही है मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सारे भाव हमारे कर्ता भाव को दिखाते हैं, हमारे अहम को दिखाते हैं। तो यह तो हुई बड़े पैमाने की बात। यदि हम कर्ता भाव के आत्मा ग्रसित आत्मा के जीवन के छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान दें, तो भी वही कहानी दोहराई हुई मिलती है। जो आत्मा घमंड से ग्रसित है, उसमें यही कहानी छोटी छोटी बातों में मिलेगी। कल का सत्संग मेरे जीवन के संदर्भ में दिए गए उदाहरण की वजह से इतना प्रभावदायक बना। लो साहब, साधन सुन रहे हैं, किसी का दिया एग्जाम्पल, तो मेरा एग्जाम्पल था, इसी कारण साधन बहुत जोरदार हुआ। ये भावना आती है। कल की मीटिंग में मैंने जो बात उठाई, उसकी काट कोई भी नहीं दे सका। मेरा अकाट्य रहता है तर्क, जो भी करता हूं कोई नहीं बोल पाया। तो आज खाना बहू ने बनाया है, तो वह स्वाद ही नहीं आ रहा है उसमें। हालांकि मेरे से रेसिपी लेके बनाती है, फिर भी उसमें नहीं है। मैं जो बनाता हूँ वो फर्स्ट क्लास बनता है। देखो, मैं दिल्ली से आगरा तक का सफर से 3 घंटे में कर देता हूँ। कोई चला पाएगा इतनी कार तेजी से? ये और कितनों के बस की बात है कैसा कर पाए। ऐसे छोटे छोटे कई बातें रहते हैं जिन्हें हम लबाड़ मारते रहते हैं अपनी, कि मेरे बगैर हो ही नहीं सकता है। जीवन का हर पहलू इसी भाव से ग्रसित रहता है हमारा, इसी भाव से प्रभावित रहता है। मैं हूं,
मेरी वजह से हुआ, मेरा हिस्सा सबसे ज्यादा रहा, खास मैं ही रहा, इसमें अट्रैक्शन का पात्र पूरा मैं रहा, मेरा योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा जोक जो है सबसे ज्यादा हंसाने वाला होता है, भाषा पर मेरी पकड़ सबसे बढ़ करके है, मेरी बात की कोई काट नहीं, मुझसे स्मार्ट कोई नहीं। ऐसी सब बातें हम करते रहते हैं। ये सभी हमारे अहम की निशानी है, हमारे कर्ता भाव की निशानी है ये सभी, क्लियरली। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं है या हमारा योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बात जो है हमारे भावों की है मेनली। करते तो हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा भी हर एक में रहता है, काम तो करते हैं, लेकिन बात भावों की है, किन भावों से हम बात कर रहे हैं। जब हमारे भाव अपने से ऊपर किसी को रखने को तैयार ही नहीं होते, अपने अलावा कोई और सम्मान के योग्य ही नहीं लगता हमें, तो आत्मा अहम भाव का चरखा सी बन जाती है। मैं जो ज्यादा करे, मैं बकरी करती है ज्यादा। ज्यादा मैं से बात नहीं करनी चाहिए, आप शब्द ज्यादा यूज करना चाहिए। कर्ता भाव का रंगीन चश्मा नजर पे चढ़ा होता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है सब। तो ये चश्मा चढ़ा रहता है हमारे आंखों पर, तो औरों के बड़े से बड़े उपकार भी हमें नजर नहीं आते। बड़ा करा तो क्या कर दिया, ठीक है, तो हर कोई करता है, ये हमारा भाव रहता है। नेचर की सहायकारी शक्तियों की, अपने गुरु की, इष्ट की, परलोकवासी संबंधियों की अथाह मदद भी महसूस नहीं कर पाता वो। कितनी मदद हमें मिलती है दिन भर। बार बार हम कहते हैं ना, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है दिया। ये बात समझने की जरूरत है, भावों में ये हमारे होना चाहिए कि मैं नहीं भाई, मैं औरों की बदौलत हूं। मैंने अपना मिट्टी बना के शरीर नहीं बनाया था, तब तपाया था और पहली वो रोना भी अपने आप निकाला था, ऐसा नहीं है भाई। हम हर पल किसी न किसी के एहसान के तले दबे हुए हैं। कोई हमारे एहसानों तले भी होगा, उससे ना ही नहीं है, लेकिन हम खुद को तो महसूस करें कि नहीं, हम शुक्रगुजार रहें कि हमारा हर पल किसी न किसी की मेहरबानी से चल रहा है। यानी यहां तक हमें गुरु या इष्ट की, परलोक का संबंधियों की मदद भी हमें महसूस नहीं होती कई बार। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों की सहायता हमको दिखाई नहीं देती, केवल दिखाई देता है मैं इनके लिए सब करता हूं, मैं कमा के लाता हूं, मैं इन सबके लिए सब चीजें लाता हूं, और जो वापस मिलता है वह दिखाई नहीं देता। क्या मिलता है हमको परिवार के साथ, हमें क्या मिलता है भाई? कितना कुछ मिलता है हमें। छोटे बच्चों का प्यार, पत्नी का त्याग भावना, घर में बनना, खाना बनना, बाकी सब रिश्तेदार, कितना हमें मिलता है भाई उनसे। सामाजिक न हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामाजिक जो सरोकार है वो हमारी आत्मा की नीड है, शरीर की नीड नहीं है। हमें बार बार कहते हैं कोई शरीर की इतनी जरूरत नहीं है, सामाजिक मेल मिलाप जो है हमारे आत्मा की नीड है, जरूरी है। तो घर में जो वापस मिलता है, एक छोटा बच्चा घर में आता है तो कितना पूरा घर बिजी हो जाता है। तो लौटा ही रहा है ना वो बच्चा हमको, हम उसको प्यार दे रहे हैं, तो इतना हमारे जीवन को खुशगवार भी तो बना देता है ना। उसका एक एक एक्ट देख के कितना खुश होता है आदमी। अभी भी हमारे यहाँ दो बच्चे देखने जाते हैं, हाँ साहब 6 महीने का हो गया, अब आंखें फिराने लगा है, करके सब अपनी बात मनवाता है। कितना हमें इससे खुशी मिलती है छोटे बच्चे के साथ रह करके।
जैसे कैश बुक होता है ना, कैश में एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। जो जमा होता है वो क्रेडिट, जो खर्चा होता है वो डेबिट। तो यहाँ क्या होता है कि क्रेडिट के कॉलम पे काली पट्टी चढ़ा दी हमने कि मिल कुछ नहीं रहा है, सब मैं कर रहा हूँ। तो हमें सिर्फ डेबिट ही डेबिट दिखते हैं, जो मैं दे रहा हूँ, मेरे जेब से जा रहा है, मेरे, मैं ही कर रहा हूँ सब, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इतना दान दे रहा हूँ, घर वालों के लिए कितना खर्च कर रहा हूँ, आदि इस तरह के भाव रहते हैं हमारे। ठीक वही हालत कर्ता भाव से ग्रसित आत्मा की भी होती है। जो हमारे आत्मा कर्ता भाव से है रुग्ण, उसका भी यही भाव रहता है हमेशा। किसी और का किया कुछ दिखता ही नहीं। ये भाई बड़ा चुनिंदा अंधापन है। एक साइड हमें दिखती है, एक साइड नहीं दिखती है हमको। और सिर्फ खुद ने जो किया वही दिखता है हमें। इसलिए उसका महत्व, उसका आकार सबकी तुलना में ज्यादा लगता है हमें। मैं जो कर रहा हूं वो सबसे बड़ा है। मैं कर रहा हूं, बाकी तो सबका जीवन मैं ही संवार रहा हूं। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं में दरबारी राजा की हर बात की वाह वाह किया करते थे। दरबारी जो है, जो कुछ कहो सा वो वाह वाह करेंगे, भले ही वो कितनी भी मामूली बात क्यों ना हो। मशहूर है ना अकबर जी का किस्सा। अकबर को एक बार सब्जी बनवाई गई बैंगन की। बैंगन की भरता खाया, साहब बहुत अच्छा लगा अकबर बादशाह को। बोला भाई बहुत अच्छी सब्जी है, कौन सी सब्जी है? तो कहा गया साहब ये तो बैंगन है साहब, इसका नाम बैंगन नहीं, इसका नाम बहुगुण है। एक अकेली यही सब्जी है जिसके सिर पे ताज होता है ऊपर, ये तो बादशाह सब्जी है। ठीक है साहब, चलिए करीब महीने भर बाद फिर शायद बैंगन बन करके आया। तो अकबर बादशाह को पसंद नहीं आया। फिर कौन सी सब्जी है आज भाई? बोले, सर बैंगन है। बैंगन है तो बहुत रद्दी है सर। बोला हाँ साहब, इसका नाम ही बेगुन है, इसमें कोई गुण थोड़ी है, तो बेगुन है, इसे रद्दी बनेगी। और फिर अकबर बादशाह को याद आया, बोले भाई पिछली बार तुम बहुगुण कह रहे थे, सिर पे ताज है। तो इतना सा मुंह बना के दरबारी बोला कि सर हम राजा के गुलाम है, बैंगन के गुलाम थोड़ी है। जो आप कहोगे हम तो उसी की हाँ भरेंगे। तो ये बहुत चलता है समाज में, ऑफिसों में बहुत देखा है। हाँ में हाँ मिलाओ, जो जरा सी कोई भी बात कहे, वाह साहब वाह क्या आपने बात कही है, भले ही बहुत रद्दी बात हो। ये बहुत होता है इस तरह का। ये तनखई या चापलूस दरबारियों की तरह मामूली से मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर खुश करते रहते हैं उसको। और किसी दूसरे की बड़ी से बड़ी सफलता हो, योगदान हो, मदद हो, उपकार को भी छोटा मोटा और तुच्छ कहकर दरकिनार कर देते हैं। जैसे आज का तो देश में भी वही होता है। आज का देश में जो भी अच्छा करो, जितना अच्छा करो, हमारे राहुल गांधी जी हर एक नकार देते हैं कि नहीं साहब कुछ नहीं साहब, रद्दी है, मैं ही अच्छा कर रहा हूं। तो छोटे से लेकर बड़े तक ये इस भाव से ग्रसित रहते हैं। इतने अच्छे रोड बने हैं, उस पे चल रहे हैं, आज तक कभी कश्मीर नहीं जा पाए थे, अब कश्मीर जाकर के झंडा लेकर के पहुंच गए। तुम किसके राज में गए, किसने ये हालत लाई? नहीं, वो नहीं दिखाई देता। क्रेडिट कोई नहीं दिखता, डेबिट ही डेबिट दिखता है। तो इस भाव से बड़े बड़े देश भी ग्रसित रहते हैं, देश के बड़े बड़े लीडर भी ग्रसित रहते हैं इन भावों से। और ये बात बहुत नीचे गिराने वाला है हमें भाव। भजन गाया ना अभी के, उपकारी को बैरी दिखाता। हम खुशी से बैरी के घर जाएंगे, उपकारी को हमेशा डाउन करेंगे। इससे बहुत बचने की जरूरत है, इस भाव से हमें। तो भाई लगता है ऐसे कि पूरा हारमोनियम भी बिगड़ा हुआ है, तो मधुर संगीत कहाँ से निकलेगा? हमारा भाव ही ऐसा बना हुआ है, तो मधुर संगीत नहीं निकल सकता उससे।
कई बार ये होता है कि अपना छोटी छोटी बातों से लगता है, साहब मैं रात को सफेद कपड़े पहन करके सोया, सुबह मेरे गेरुए हो गए, उठा तो मैं खास हूं, मैं विशेष हो गया। अब विशेष हो गए भैया, ठीक है, उसका अगर अहम पालते हो, उससे तो बल्कि और दीनता आनी चाहिए ना। अगर कोई अच्छाई हमें नेचर से मिली है तो हमें उससे और दीन होना चाहिए। कल हम बैठे और लोकवासियों का जो हम लंच रखते हैं, तो कल डिनर रखा था, आए बहुत लोग आए। अब मैं गा गा के सुनाऊं सबको कि साहब मैं विशेष हूं, हमारे यहाँ ही आते हैं। अरे भैया सबके यहाँ आ सकते हैं, जो भी श्रद्धा से बुलाएगा सबके यहाँ आते हैं, सबने किया है, श्राद्धों में सब करते हैं। हम अपना ही राग सिर्फ गाते रहें तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई। सो में एक तरफ की पट्टी हम बांध लेते हैं अपनी आंखों पे, दूसरे का दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहते हैं भैया डेबिट एक कॉपी लेके बैठ जाओ, सुबह से लेकर लिखो आज क्या क्या मैंने पाया और क्या क्या दिया, डेबिट और क्रेडिट। यूं नहीं दिखाई देगा कुछ, कुछ नहीं है तो चल रहा है, ऐसे ही होता है जी। मैं तो जब लिखने बैठे तब देखा कितनी बड़ी हो जाती है, पाने की लिस्ट कितनी बड़ी हो जाती है। तो ये बार बार देखने की जरूरत है। तो बात वही है कि पूरा हारमोनियम सिस्टम ही पूरे कुएं में ही भांग है, तो क्या होगा, यही होगा। हमें इनसे बहुत बचने की जरूरत है, जितना है हमें उसमें। हम अगर इस अकड़ में आते हैं कि हम विशेष हैं, बहुत बताते हैं इसके लिए घटनाएं, क्योंकि उनको साहब कई लक्षण या निशानियां उन्हें मिली हैं अपने विशेष होने की। जैसे कोई देवी या देवता उनके सपने में आए, शरीर पर भभूत उभर आई, कई बातें बताते हैं लोग। गुरु या इष्ट का कोई चिन्ह शरीर के बर्थ मार्क की तरह उभर आया। घर की किसी वस्तु में गुरु या इष्ट की छवि उभर आई, बहुत बताते हैं लोग ये। ऐसी कई घटनाएं हमने भी सुनी है और आपने भी सुनी होंगी सबने। तो फिर हुआ क्या, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या हुआ भाई, इस घटना से आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया। कपड़े अगर सफेद से गेरुए हो गए तो आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया। या गुरु याश का कोई छाप किसी उस पर निकल आई, इस तरह की कोई बात हुई भी विशेष, तो आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया उससे, कोई अच्छा परिवर्तन आया क्या। यदि हम इससे इसी के घमंड के चरखे बन गए फिर से कि मैं विशेष हूं, मुझ कर पाप करने का कोई असर नहीं होगा, क्यों मैं खास हूं, मेरे ऊपर मेरे इष्ट की खास दृष्टि है। क्योंकि इससे ऐसा होता है कि इससे चलते हम इस झूठे भ्रम के चलते अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं बहुत। सबसे अकड़ कर बात करेंगे, बीवी बच्चों से ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे वे सब आपके नीचे हैं, सब संबंधों में कड़वाहट घोल लेते हैं। और यदि भाई आप अपने गुरु या इष्ट के चहेते हो तो कुछ करके भी तो दिखाओ ना, दिखे लोगों को। मैं कहता हूँ भगवान के सेवक होने से हमारे जीवन से खुशबू निकलनी चाहिए, और उस खुशबू को महसूस करके लोग आए, पूछें कि आप किस गुरु के सेवक हैं भाई, किस इष्ट से जुड़े हुए हैं। ये खुशबू अगर नहीं निकलती तो नहीं हो पाएगा कुछ भी भाई। हमारा जीवन जो है बहुत बड़ा देता है, गवाही देता है। तो उस गुरु का वाकई चहेते हो तो अपनी सेवा, अपने त्याग और दीनता से पहचाने जाते हैं ऐसे लोग जो हैं। और उन्हें अपने गुरु के चहेते होने का भान तक नहीं होता, उनके सपने में भी ये नहीं रहता कि मैं गुरु का खास हूं इसलिए मैं अकड़ूं। अभिमान तो बहुत दूर की बात है इनमें। मीरा बेन आई थी, गांधी जी की चहेती थी ना, तो क्या इस बात पे इठलाती फिरती थी वो कि मैं गांधी जी की चहेती हूँ, मैं उनका आश्रम में रहती हूँ, नहीं।
उसके त्याग और दीनता के किस्से जग जाहिर हैं। बहुत सेवा का समझ करके आई थी, इंग्लैंड से आई थी। हनुमान जी थे, भगवान राम के बहुत चहेते थे। आज भी रखा जाता है कि हनुमान जी का नाम पहले लिया जाता है भगवान से, श्रीमान रामचंद्र जी से। तो इतना चहेते थे तो क्या नशे करके अपने जीवन की अवहेलना करते थे? नहीं, उनके हाथ तो हमेशा जुड़े रहते थे, कोई सेवा का कोई मौका मिल जाए। श्री राम भगवान के हम खास हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़े रहते थे, कोई सेवा का मौका मिले, मैं किसी की सेवा कर पाऊं। यदि भाई हमें कोई निशानी मिलती भी है कि हम विशेष हैं, तो कुछ करके दिखाएं, निस्वार्थ दान करें, सेवा करें, परोपकार में जुट जाएं, ताकि गुरु के चले जाने के बाद भी दुनिया इस बात का लोहा माने और ये कहे कि हम अपने गुरु के चहेते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि जीवन से खुशबू आनी चाहिए। जीवन की जो महक आएगी ना, वो खींचती है औरों को हमारी तरफ। जैसे मदर टेरेसा थी, भाई जीसस क्राइस्ट की, ठीक है, अगेंस्ट बातें बहुत आती हैं कि उन्होंने कन्वर्शन किए ये कि, लेकिन सेवा भाव से उनके इनकार तो नहीं किया जा सकता। वो भगवान क्राइस्ट की खास चहेती थी वो भी, अब उनको सेंट का दर्जा दिया गया है। तो अगर हमारे जीवन में कोई उच्च परिवर्तन नहीं आता, तो ये सब निशानियां और लक्षण जो हैं केवल कौतूहल और जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, और कुछ नहीं। ये बात हो गई मेरी, हो गई भाई, होता है, जीवन में चलती हैं ये बातें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इन लक्षणों के बाद भी अगर हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं बनते, तो क्या लाभ हुआ उसका? इसके बाद भी अगर हम अपने माता पिता भी बच्चों से मनमुटाव करते हैं, तो जीवन ही व्यर्थ है ना हमारा। अगर इतना विशेष हम अपने को समझते हैं, हमारे जीवन में ये बात हो गई, मेरे कपड़े गेरुए हो गए, मेरे घर में ये चीज हो गई, अरे बाबा उसके बाद ही फर्क क्या आया तुम्हारे जीवन में? उन बच्चों को कितने रोल मॉडल बन पाए? बच्चे तुम्हारे कितने उससे सुधर पाए? ये नहीं दिखता। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है एक, वॉट यू आर इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, वॉट यू मेक ऑफ योर लाइफ इज योर गिफ्ट टू गॉड। यानी हम क्या हैं, आप क्या हैं, ये आपको भगवान की देन है, और आपने अपने जीवन से क्या निकाला, ये आपकी अपने भगवान को देन है। सही, हम क्या लौटाते हैं अपने इष्ट को, जिनसे इतना पाते हैं, भगवान से हम इतना पाते हैं, क्या लौटा रहे हैं हम उनको, ये देखने की बहुत जरूरत है हमें। और हम बात ये है कि जो भी मानता है कि हम विशेष हैं, सारी दुनिया मानती है, सिर्फ हमारा अहंकार मानता है उसको। विशेष बनो, जरूर बनो, अच्छी बात है, लेकिन उस विशेषता के साथ कुछ अच्छाई सामने आनी भी तो चाहिए ना। तो ये कर्ता भाव जो है, इसके हटाने के लिए क्या जरूरी है? तो देख लिया कि इनसे क्या क्या परेशानियां हो सकती, क्या क्या बुराइयां होती हैं हमारे भावों में सब जगह। इस कर्ता भाव को हमें हटाने की जरूरत है अपने जीवन से। कैसे हटेगा? दीनता और श्रद्धा की आंख चाहिए इसके लिए, और शुक्रगुजारी के भाव चाहिए। कहते हैं ना, जितनी हमारी एजुकेशन बढ़े, विद्या का जो गहना है, जितनी विद्या हमारी बढ़े, उतनी हम में नम्रता आनी चाहिए, उतनी हम्बलनेस आनी चाहिए, उतनी दीनता आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 3 बार एमए कर लिया तो मैं बहुत बड़ा हो गया, सबको नीचा समझू, नहीं। और दीनता आनी चाहिए, गहना है विद्या का ये। तो हमें चाहिए इस कर्ता भाव को हटाने के लिए एक दीनता और श्रद्धा की आंख चाहिए। हम देखें दीनता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, औरों के काम देखें, औरों के गुण देखें, औरों के एहसान देखें, और शुक्रगुजारी के भाव हर उसमें
जो भी थोड़ा भी मिले हमें शुक्रगुजारी होनी चाहिए। सिर्फ सॉरी और थैंक्स कहते हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं, लेकिन इनके साथ भी भाव चाहिए भाई। भाव के बगैर ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी को हम थैंक्स अगर कहते भी हैं, वही थैंक्स आप उसके कंधे पे हाथ रख के कह दो, थैंक यू पार्टनर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। उसका फर्क देखिए, उस जरा से टच का बहुत फर्क आ जाता है किसी के लिए भी, या किस भाव से हम कहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी जो मिला है उसे गिनो। जो मैंने कहा कि एक पेज में बाएं तरफ लिखो कि जो मैं हमने दिया दिन भर में, दाएं तरफ लिखो जो हमें मिला दिन भर में, और उसका फर्क देखो। अब रात तक अगर ईमानदारी से हम लिखेंगे तो हमें पाने वाली साइड में बहुत पॉइंट्स मिलेंगे कि बहुत मिला है दिन भर में हमें, दिया हमने उतना कुछ भी नहीं है। हम रोज अनगिनत उपकार पाते हैं, जीवन में पल पल उपकार पाते हैं, पल पल हमारा जीवन किसी न किसी के एहसान से चलता है। औरों की महानता हमें दिखनी चाहिए। हमारा रोम रोम उपकृत और करजाई लगना चाहिए। भगवान के लिए हम क्या न कर जाएं कि हमारे घर में कितना परिवर्तन आया, हमारे भावों में कितना परिवर्तन आया, औरों से व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, खुद का जीवन हमारा कितना अच्छा हो गया। ये जो है, ये हमें पल पल करजाई लगना चाहिए कि हमने भाई दूसरे का कर्ज है मेरे ऊपर, ये मेहरबानी है दूसरे की। जब दीनता और श्रद्धा आ जाएगी तो कर्ता भाव अपने आप दूर होता चला जाएगा। ये नहीं आएगा कि मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तो ये बार बार देखने की हमें जरूरत है। श्रद्धा का आवाज, श्रद्धा इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा की आंख अगर हम रखें, कृतज्ञ भाव जो है, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं। कृतज्ञता हमें दूसरे का गुण दिखाती है, श्रद्धा भाव उपजाती है हमारे अंदर। और श्रद्धा भाव जब बढ़ता है तो हमें सेवा भाव बढ़ता है उसके प्रति, जिसके प्रति श्रद्धा है उसके प्रति सेवा का भाव बढ़ता है। और एक से एक अच्छे जो कजिन्स हैं आते चले जाते हैं हमारे जीवन में। तो ये श्रद्धा हम रखें, दीनता लाएं, श्रद्धा रखें, तो हमारा कर्ता भाव जो है अपने आप छूमंतर होना शुरू हो जाएगा। हम जो कुछ भी हैं वो औरों की वजह से है। बड़ा क्लियर होना चाहिए, मानना थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं हम कर रहे हैं बहुत, इतना मैं बहुत अच्छा साधन करा रहा हूं, नहीं भाई, इनमें भी किसी की मदद है, किसी का उपकार है जो हम कुछ कह पा रहे हैं। मैं अपने, हमारे फादर जब पूछते थे बेटा क्या करोगे, तुम बीए कर रहे हो, तो मैं कहता मास्टर नहीं बनूंगा, पढ़ाना मेरे बस का नहीं है। उसके बाद एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेरी पोस्टिंग हुई, आईएएस से लेकर चपरासी तक के कोर्सेज लिए, पढ़ा के किसने मदद की भाई, कोई ना कोई अदृश्य रूप से मदद करता है, बहुत मदद मिलती है। इसमें भी बताया, भगवान से एक दिन पिछले हफ्ते जब बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने कहा कौन मुझे मदद कर रहे हैं, ये जो मैं साधन करा रहा हूँ कोई मुझे मदद करता है क्या, मुझे लगता है कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। बोले हम मदद करते हैं, श्रीमान कनल जी और श्रीमान ईश्वर सिंह जी। मैंने कहा ईश्वर सिंह जी का तो मुझे झप्पियां बहुत याद है। बोले उनको महसूस करो, बोलने में आपको महसूस कभी होता है। मैंने कहा मुझे याद नहीं है कि श्रीमान ईश्वर सिंह जी के बहुत मैंने साधन नहीं सुने, या श्रीमान कनल जी के भी नहीं सुने, काका जी के। तो वो मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन है, साथ तो रहता है। उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ से जा करके सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देंगे कि आज का साधन हुआ, अच्छा रहा। ये धन्यवाद के भाव बहुत जरूरी हैं।
हमें इससे जो कुछ अच्छा हम कर पा रहे हैं वह हमें मिले उपकारों की तुलना में नगण्य है। हम जो कर पा रहे हैं वो बहुत कम है। बहुत उपकार मिलते हैं हमको। अतः कर्ता भाव त्याग कर मैं ही सब कुछ कर रहा हूं या कर सकता हूं, इस भावना को खत्म करके श्रद्धा के सूत्र से जुड़ें। बहुत जरूरी है। जीवन में करके देखें। जीवन में उत्थान आता है बहुत। हम अगर अकड़ के न रहें तो बहुत फर्क आता है, हमारे व्यवहार में बहुत फर्क आता है। सामने वाले से बात करने में मालूम पड़ता है। सामने वाले को मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई, ये बहुत दीनता से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। दूसरों की खूबियां देखें। गुणग्राही हमें होना चाहिए। हम दूसरों के गुण नहीं देखते हैं, नॉर्मली हम अवगुण ढूंढते रहते हैं कि इसमें ये खराबी है, इसमें ये होता है। गुण देखें। जो उसका गुण गुण है। मैं तो कहता हूँ छोटी चींटी को भी मैं देखता हूँ कितना उसमें गुण है भाई। कितनी उससे चलती हैं अपने। हम्म, बिल्कुल मिलिट्री तरीका उनका रहता है, एक लाइन में चलती हैं। कोई भी बीच में खाने का सामान मिला फौरन उसको पकड़ेंगी। फिर चार छह को बुला लेती हैं और सब उठा करके ले जाती हैं जो कि खाने के लिए जमा करती हैं। मधुमक्खियों का देखिए। कौए का देखिए। हम तो जानवरों में तो इंसान की बात छोड़िए, उनमें है जो हमारे प्रेडिसेसर है। कौए को अब एक चीज देंगे वो काव काव करके सबको बुलाएगा। और हम छुपा के भगते हैं। चूं बंदर से हमारे बंदर को डबल रोटी फेंकी है। सोलन से लौटते तो श्रीमान विकास देव जी वो डबल रोटी लेके आते थे, बीच में बंदर बहुत मिलते हैं। तो दे हर कोई रोटी उठाएगा और भाग लेगा कि दूसरा छीन न ले। ये हम में वहां से वो गुण आया है इंसान में कि छीनो, अपने लिए छीनो। नहीं भाई, देना भी सीखो। जो हमारे प्रेडिसेसर हैं उनसे देखो। पेड़ हमें देते ही देते हैं हमेशा। हमारा वनस्पति जगत, पशु जगत, हमारे पशु पक्षी जगत देता है, दूसरों को हमेशा देता है। ये भाव में लाना चाहिए। हम कहीं से भी सीख सकते हैं, गुण किसी का भी ले सकते हैं। सिर्फ उसकी आंख चाहिए, श्रद्धा की आंख चाहिए हमें कि दूसरे का गुण देखें। तो दूसरों की हम खूबियां देखें, अपने जीवन में आ रहे उच्च परिवर्तन को देखकर उपकृत महसूस करें। अगर हमारे जीवन में सुधार आ रहा है, अच्छा उच्च कोई परिवर्तन आ रहा है, तो धन्यवाद ही महसूस करें अपने को। उपकृत के भगवान का उपकार है या और किसी के कारण, जिनके कारण आया है, उन सबके उपकार हैं। तो हम धन्यवाद और दीनता के भावों से भर जाएं। ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कर्ता भाव से निकलना। कर्ता भाव हमें गिराता है, उठाता नहीं है। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। काश भाई मैं भी दे पाऊं, आप सबके जीवन में आ पाए, हम कभी कर्ता भाव न पालें अपने अंदर। कल का जो डिनर रखा था परलोकवासियों, उसमें श्रीमान हमारे जवाहरलाल जी भी आए थे। उन्होंने आप सबके लिए प्यार भेजा है, सबके लिए धन्यवाद भी भेजा कि सबसे बहुत सेवा पाई, बहुत प्यार पाया। और बहुत से लोग थे लेकिन श्रीमान जवाहरलाल जी थे। अभी हमारे बच्चे गए थे वहाँ रुड़की भी घूमने, तो उन्होंने बताया कि श्रीमती जी, बहन जी जो हैं वो बच्चों को देख करके बहुत खुश हुई, अभी तक भी याद करती हैं। धन्यवाद है उनका, बहन जी का भी। इतनी बड़ी है वैसे, बच्चों से मिलकर इतनी खुशी दी उन्होंने। शुक्रगुजार है। देखें दूसरे के गुण, देखें अपने कर्ता भाव को नीचे से नीचे ले जाएं। तो काश मैं भी ऐसा कर सकूं अपने जीवन में, और दीनता ला सकूं और श्रद्धा की आंख पैदा कर सकूं, दूसरों के गुण देख सकूं। आप सब में भी आ सके, आपके लिए भी ये शुभकामना है। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद।